दोनों अभी तक नहीं आए, कहीं हम लेट ना हो जाएं। नहीं मैम, वो लोग आ जाएंगे। अमीना तो कब से इस राज्य स्तरीय चैंपियनशिप की तैयारी कर रही है। हाँ, और मुझे आशा है कि वो जरूर मेडल जीतेगी। जल्दी कर सानिया मिर्जा, सब इंतजार कर रहे होंगे। रमेश, तुम बहुत मजाक उड़ाने लगे हो मेरा। अरे तुम तो नाराज हो गयी। और नहीं तो क्या, तुम बार बार मुझे सानिया क्यों बुलाते हो? हमारे स्कूल की चैंपियन कौन? अमीना। इतनी देर क्यों कर दी? क्योंकि मेरे पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। वो जो कल तुमने प्रैक्टिस ज्यादा कर ली थी ना, इसलिए। अब जल्दी चलो। दौड़ कर चलते हैं। शुक्र है तुम दोनों आ गए। चलो अब जल्दी से वैन में बैठो। ओए माँ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? इसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, शायद बढ़ गया होगा। अब क्या करें? मैम, अगली गली में हमारा हेल्थ इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पर सेंटर इंचार्ज सुमन दीदी होंगी, वहीं चलते हैं। चलो। मुझे बताओ, तुम्हें ये तकलीफ कब से है? करीब 1 महीने से। तुम पहले सेंटर क्यों नहीं आई? मैंने सोचा अपने आप ठीक हो जाएगा। और क्या क्या परेशानी है? दीदी, मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत खुजली होती है, जलन भी होती है। तुम्हें तो डॉक्टर को दिखाना होगा और इसका पूरा इलाज करना होगा। कैसा महसूस कर रही हो? अब आराम है? मैम, हम चैंपियनशिप में नहीं जा सके। कोई बात नहीं। इसे क्या हुआ है? कहीं अस्पताल तो नहीं ले जाना पड़ेगा? नहीं, फिलहाल तो नहीं, पर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। कुछ टेस्ट भी कराने होंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि अमीना को प्रजनन अंग संक्रमण यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण लगते हैं। यह क्या होता है सुमन दीदी? RTI यानी प्रजनन पथ संक्रमण। किशोरावस्था में हमारे प्रजनन अंगों की ठीक से साफ सफाई न करने के कारण पथ में इन्फेक्शन हो जाता है। यह तो आपने सही कहा, पर बच्चे तो इस बारे में बात करने से शर्माते हैं। पर जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्यों न आप ही हमारे विद्यालय के बच्चों को प्रजनन और यौन स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियाँ हमारे विद्यालय में आकर समझाएं। ठीक है, मैं कल ही आ जाऊंगी। 10 बजे से हमारा एक्टिविटी पीरियड होता है। क्या यह समय आपके लिए ठीक रहेगा? हाँ हाँ, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। यह तो बहुत ही अच्छा है। अमीना, अब तुम सीधे डॉक्टर दीदी के पास जाओ और जैसा वो कहें वैसा करो। थैंक यू सुमन। चलो अमीना। रमेश, तुम स्कूल पहुंचो, मैं अमीना को डॉक्टर दीदी के यहाँ ले जाती हूँ। बड़ा अच्छा लगा, हम फिर आएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, ये है HIC की इंचार्ज सुमन। सुमन दीदी आज आप सबको एक बहुत जरूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, मैं यहाँ एक दोस्त की तरह आप सबके साथ कुछ जानकारी बांटने आई हूँ, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जी दीदी, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में ना? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं इस बारे में बात करूँगी? अमीना ने बताया। गुड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किशोरावस्था क्या होती है। ये देखो, मेरे पास यह चार्ट है। 9 से 11 वर्ष के दौरान हमारे शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जैसे हमारे बगल में बाल आना, प्राइवेट पार्ट के पास भी बाल उगना, आवाज बदल जाना, लड़कों की दाढ़ी मूंछ आना, है ना बच्चों? जी मैम। लड़कियों में कुछ परिवर्तन और होते हैं, जैसे 1. स्तन का विकसित होना, 2. कूल्हों का विकसित होना, 3. माहवारी शुरू होना। यह परिवर्तन हमारे शरीर में इस उम्र के दौरान विभिन्न हार्मोन्स के उत्पन्न होने से होते हैं। यह परिवर्तन हमारे शरीर पर ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। ये परिवर्तन तो सभी के साथ होते हैं, तो इसके बारे में बात करने से शर्माना कैसा? हाँ बिल्कुल ठीक। अगर हमें जानकारी होगी तभी तो हम उसकी ठीक से देखभाल कर पाएंगे।
और जो भी सवाल मन में उठ रहे हैं ना, उनका जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है दीदी, आगे बताइए। वेरी गुड। अब हम अपने प्रजनन अंगों के बारे में जानेंगे। पुरुष प्रजनन अंग मुख्यतः शरीर के बाहर होते हैं। लिंग पेनिस, यह पुरुष अंग संभोग के लिए होता है। इसके द्वारा शुक्राणु और वीर्य स्त्री के गर्भाशय में जाते हैं। अंडकोश, यह लिंग के पीछे एक थैली होती है जो टेस्टिस को सुरक्षा प्रदान करती है और शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान नियंत्रित करता है। टेस्टिस, अंडकोश की थैली में पड़ी 2 और ग्रंथियां हैं जो पुरुष सेक्स हार्मोन्स के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। अब हम फीमेल प्रजनन प्रणाली के बारे में जानेंगे। 1. यह है सर्विक्स यानी ग्रीवा। इस नली द्वारा माहवारी का रक्त बाहर आता है। 2. यह है फेलोपियन ट्यूब। ये दोनों ट्यूब यूट्रस के दोनों ओर होते हैं। इस नली से अंडा यानी ओवम अंडाशय से निकलकर गर्भाशय तक जाता है। दीदी, अंडा मतलब महिला प्रजनन कोशिका, जो हर माह अंडाशय से रिहा होती है, जिससे बच्चे का जन्म होता है। जी दीदी। यह है यूट्रस यानी गर्भकोश। इसमें शिशु का निर्माण और पोषण होता है। और यह है वेजाइना यानी योनि। योनि की साफ सफाई पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कोई प्रश्न पूछना है किसी को? नहीं दीदी। अब हम जानते हैं कि RTIs या STIs क्या होते हैं। जब हमारे प्रजनन अंग के रास्ते में संक्रमण हो जाता है तो उसे प्रजनन पथ संक्रमण कहते हैं। संक्रमण होने के क्या कारण है दीदी? गुप्त अंगों के इन्फेक्शन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे 1. साफ सफाई न रखना। 2. माहवारी के समय पैड न बदलना। दीदी, अगर किसी को प्रजनन पथ संक्रमण है तो उसे पता कैसे चलेगा? अच्छा तो सुनो, इसके लक्षण हैं। लड़कियों में 1. असामान्य स्राव होना। 2. पीठ दर्द होना। 3. पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। 4. योनि में खुजली या जलन होना। 5. कमर में सूजन रहना। 6. गुप्तांग के ऊपर या आसपास दाने या फोड़े होना। अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। इनसे बचाव कैसे किया जाए? सिंपल है। 1. नियमित स्नान करें। 2. साफ कपड़े पहने। 3. लड़कियां माहवारी के दौरान हर दिन 4 से 6 घंटे में पैड बदलें या धूप में सूखा सूती कपड़ा बदलें। 4. पौष्टिक भोजन करें और हाँ, हमेशा अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं और साफ करें। 5. हल्का व्यायाम करें। तो दोस्तों, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए। थैंक यू दीदी। धन्यवाद सुमन, आपने प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी बहुत ही रोचक ढंग से बताई। सबको अच्छे से समझ में आ गया ना? जी मैडम। मैम, अगर यह सब जानकारी हमें पहले से होती तो अमीना बीमार नहीं होती और मेडल जीत के आती। ठीक कहा साक्षी। मैम, इस बार नहीं तो क्या, अगले साल अमीना जरूर गोल्ड मेडल जीतेगी। बिल्कुल ठीक। स्वस्थ रहो और आगे बढ़ो। और अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चाहिए तो अपने इलाके की यंग हेल्थ प्रोग्राम इंचार्ज से बात करो। स्वस्थ युवा ही देश का भविष्य है।